सभी बंधुओं को जय जय श्री राम। अर्थ सहित श्री सुंदरकांड पाठ के भाग 46 में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। विनय न मानत जल्द जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। ये बहुत बड़ी नीति हमको भगवान बता रहे हैं कि बिना भय के शांति स्थापित हो ही नहीं सकती। कि आप तो प्रेम के पाठ जो है पढ़ते रहो और सामने वाला आपके ऊपर आक्रमण कर दे, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा। राम जी को भी क्रोध आ गया, भगवान राम ने अब अपना क्रोध दिखाया है। लक्ष्मण बान सरासर आनु, सोख्यो बारिद बिसिक सानु, सट सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। लक्ष्मण मेरा धनुष बाण लेकर आओ, अभी इस दुष्ट समुद्र को, इसे अहंकारी समुद्र को अभी सुखा देता हूं। और कुछ नीति की बातें भगवान ने हमको यहां सिखाई है। सठ सन विनय, मूर्ख व्यक्ति के साथ कोई विनय की बात नहीं करनी चाहिए। कुटिल सन प्रीति, जो स्वभाव से कोई व्यक्ति कुटिल हो उसके साथ प्रेम की बात कभी मत करो। सहज कृपन सन सुंदर नीति, जो स्वभाव से ही कंजूस हो इसके सामने कोई अच्छी नीति बात करने का कोई लाभ नहीं होता। ममता रत्सत ज्ञान कहानी, ममता मोह में फंसे हुए ऐसे व्यक्ति को ज्ञान नहीं देना चाहिए। अति लोभी सन वृत्ति बखानी, जो अति लोभी व्यक्ति है इसके सामने कभी वैराग्य की चर्चा नहीं करनी चाहिए। इसका फल क्या होता है? क्रोधी समकामी हरि कथा, ऊसर बीज वह फल जथा। कि किसी क्रोधी व्यक्ति के साथ आप बिना बात की बातें करने लग जाओ और उसे कहो कि नहीं ये नीति ऐसे होती है, अरे वो क्रोध में पहले ही फंसा हुआ, आप उसको क्या नीति समझाओगे? मरुस्थल के अंदर पानी की बूंद छोड़ दो, वो कहाँ जाएगी पता नहीं चलेगा। इन लोगों के साथ आप इस तरह का व्यवहार करोगे, ये सब व्यर्थ हो जाया करते हैं। अस्कई रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। भगवान राम ने तुरंत बाण चढ़ाया, लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए। अब संदानो पर बिसिक कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। जैसे ही अग्नि बाण चढ़ाया गया, समुद्र का जल खोलने लगा, इतनी अग्नि जो है वो वहां पर प्रकट हो गई। मकर उरग जक गन अकुलाने, जर्त जंतु जल निधि जब जाने, कनक थार बरी मणिगन नाना, विप्र रूप आयो तजिमाना। उसी समय समुद्र अपने हाथ में मणि का थाल लेकर ब्राह्मण का रूप धारण करके त्राहि माम प्रभु त्राहि माम, ये शब्द कहता हुआ सामने प्रकट हुआ आया। काटे पय कदरी फरई, कोटि जतन को सींच, विनय न मान खगेसु सुनो, डांटे ही पई नव नीच। काकभूषण जी कह रहे हैं कि गरुड़ जी सुनिए, जैसे केले का वृक्ष अगर एक बार फल दे दे तो चाहे उसे करोड़ों प्रकार से सींचते रहो वो दोबारा फल नहीं देगा, उसको एक बार दोबारा जड़ से काटना ही पड़ेगा। ऐसे ही नीच व्यक्ति का स्वभाव हुआ करता है। सब सिंधु गही पद प्रभु केरे, क्षमो नाथ सब अवगुण मेरे। समुद्र प्रकट हुआ, हे प्रभु मुझे क्षमा करिए, मेरे सब अवगुण समाप्त करिए। अब समुद्र जो है ये भगवान के सामने स्तुति गा रहा है। गगन समीर अनल जल धरनी, इनकई नाथ सहज जड़ करनी। ये जो प्रकृति के जो 5 तत्व हैं, धरती आकाश अग्नि जल और वायु, ये जड़ जीव कहे गए हैं। इनको जड़ जीव कहा गया है। जड़ जीव का अर्थ क्या है? जैसे अग्नि अगर किसी को जब जलाने के ऊपर आएगी तो फिर अग्नि ये नहीं देखेगी छोटा बच्चा है कि बड़ा है कि बूढ़ा है। अग्नि जब जलाने के लिए आएगी तो चाहे आप 100 का नोट उसके आगे रख दो और चाहे कागज रख दो, वो भेद नहीं करेगी क्या है। जल जब डुबाने के ऊपर आएगा तो फिर जल परवाह नहीं करेगा। ऐसे ये 5 तत्व ऐसे ही हैं। इनके हृदय के अंदर किसी प्रकार की दया नहीं होती, क्योंकि जड़ है, इनका अपना कुछ है ही नहीं। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथिन गाए। प्रभु ये आप ही के द्वारा उपजाए गए हैं, इनका अपना कोई बल है ही नहीं। प्रभु आयुष जही कह जस अहि, सो तहि भांति रहे सुख लही। प्रभु जैसा आपका आदेश इनको दिया गया है, ये अपने आदेश के अनुसार ही अपने कर्म करते हैं, उसी में इनको सुख प्राप्त होता है। और फिर अब सुंदरकांड की वो जो चौपाई आ रही है जिसके बारे में सबसे ज्यादा विवाद होता है। प्रभु बल कीन मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुमरी कीनी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु जो आपने किया सो अच्छा ही किया, ये जो आपने शर संधान किया अच्छा ही किया, क्योंकि ढोल गवार शूद्र
पशु और नारी, ये सब ताड़ना यानी इनको शिक्षा देनी पड़ती है, यानी इनका ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ जो शब्द प्रयोग किया गया है ताड़न, ताड़ना, एक तो इसको लोग गलत समझते हैं। अगर ताड़ना का अर्थ मारना है तो फिर प्रताड़ना का अर्थ क्या है, फिर तो ये सोचना पड़ेगा। ताड़ना होता है आंखों से ध्यान रखना। अब इसको आप ऐसे समझो, सबसे पहले आता है ढोल। ढोल का ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो जो लोग ढोलक बजाना जानते हैं तो वो उनको पता होगा कि अगर आप ढोलक को ज़रूरत से ज़्यादा टाइट कर दोगे या ज़रूरत से ज़्यादा ढीला छोड़ दोगे, वो अपने स्वर ही नहीं उत्पन्न करेगा। और यहाँ तक कि अलग अलग मौसम में ढोलक की जो खाल होती है वो अलग तरह का व्यवहार करती है, कभी अपने आप सख्त हो जाती है, कभी ढीली होती है, कभी बीच में से फट भी जाती है। इसलिए उसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। गवार, गवार का अर्थ ये नहीं है कि वो गांव में रहने वाला हो। गवार का अर्थ होता है निरा मूर्ख। लोग जोड़ लेते हैं जी गांव के आदमी को गवार कहते हैं। अजय नहीं, गांव का कोई गवार थोड़ी है, सब गांव में ही रहते थे पहले। एक से एक बड़े बड़े जितने विद्वान निकले सब गांव से निकले। गवार का अर्थ निरा मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख व्यक्ति को जब तक आप सही से काम नहीं बताओगे वो काम खराब करेगा ही करेगा, इसलिए आपका ध्यान रखना पड़ेगा उसको। ढोल, गवार, शूद्र, शूद्र को यहां जोड़ दिया जाति के साथ। जी नहीं, ये वर्ण के साथ भी नहीं है, किसी जाति के साथ भी नहीं है, ये किसी व्यक्ति विशेष के साथ भी नहीं है। शूद्र का प्रयोग अलग अलग स्थानों पर अलग रूप से, जैसे पर्यायवाची कोई भी होता है, एक ही शब्द का प्रयोग अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग प्रकार से होता है। हे राम, हाय राम, दोनों में अंतर है। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं, ऐसे शूद्र का प्रयोग किया गया है। शूद्र मतलब कोई नीच व्यक्ति नहीं, शूद्र मतलब निरा मूर्ख। जैसे लेबर क्लास समझ लो, जैसे कोई मिस्त्री के नीचे कोई काम करता है वो समझ लो, जैसे कोई हमारे घर में कोई काम करता है आप उसको समझ लो। वो व्यक्ति जो इस तरह का सेवा का काम कर रहा हो, अगर आप एक मिस्त्री अपने नीचे काम करने वाले मजदूर को सही ढंग से काम करना नहीं बताएगा तो वो मजदूर उसको खराब कर देगा। ऐसी बहुत बड़े ऑफिस में कोई व्यक्ति काम करता है, मैनेजर जब तक अपने नीचे को काम करने वाले व्यक्ति को सही से नहीं बताएगा वो उसको गलत कर देगा, इसकी पूरी संभावना बनी रहती है। उनके भी छोड़ दो, प्रधानमंत्री के कार्यालय में भी कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है, उनके ऑफिसर हैं और वो सही ढंग से उनको डायरेक्शंस नहीं देंगे, वो भी गलत कर देंगे। फिर आता है नारी। अब यहाँ विवाद हो जाता है कि जी नारी को, यहाँ तो नारी को पीटने की बात की, जी नहीं, केवल ध्यान रखने की बात की गई है कि अपने परिवार की स्त्रियों का, नारियों का सब लोग ध्यान रखें। और आज की नारी तो सशक्त नारी है, और मैं आज की बात क्यों कहूँ, हमारे यहाँ तो शुरू से रही है। राजा दशरथ के साथ महारानी कैकेयी जाती थी युद्ध करने के लिए, अब सोचो क्या रही होंगी वो। एक से एक सम्राज्ञियाँ हमारे यहाँ हुई हैं। तो ये केवल समझाने के लिए कहा गया है। और यहाँ ताड़ना के ऊपर जो हम लोग विवाद कर देते हैं, ताड़न का मतलब केवल ध्यान रखना कि अपने घर की स्त्रियों का ध्यान रखो। जैसा आज का समय है, लव जिहाद के नाम पर जाने क्या क्या हो रहा है, हम अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखेंगे तो जाने क्या हो, इसलिए ध्यान रखना चाहिए और विवाद नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में जो कुछ लिखा है वो अगर आप राजनीति का चश्मा उतार कर बड़े भाव से उसको समझने का प्रयास करेंगे, वो सब समझ में आएगा। आज के भाग में इतना ही, आगे की कथा अगले भाग में। जय जय सिया राम।